चलिए बच्चों, तो अब हम लोग समझने वाले हैं कोफैक्टर्स। किसी भी डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, कोफैक्टर को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। अगर कोई डेल्टा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कोफैक्टर का अपना एक फार्मूला होता है, समझेंगे कि वो फार्मूला क्या है, ठीक है ना। लेकिन कोफैक्टर तभी आएगा जब आपको माइनस का कंसेप्ट आएंगे। अब माइनस हमने आपको बता रखा है कि माइनस कैसे निकलेगा। तो देखिए, लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं माइनस कैसे निकलता है। जैसे 1 2 3 4 है, अगर आपसे पूछूं कि 1 का माइनर क्या होगा तो आप कहोगे कि सर बताए हैं आप कि इस 1 का माइनर निकालना है तो 1 जिस रो और जिस कलम है उसको हटा दो, ठीक है ना। तो क्या बच रहा है ये 4, तो इसका क्या हो जाएगा 1 का जो कोफैक्टर माइनर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस 3 का क्या हो जाएगा, तो ये इस रो और इस कलम में है तो 2 हो जाएगा। और 2 का पूछेंगे तो इसमें है और इसमें है तो मिटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो आपको पता है कि माइनस कैसे निकलते हैं। अगर आपको माइनर आते हैं तो कोफैक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। देखिए सबसे पहले समझते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij। देखिए फिर Aij आया, मतलब कि डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट होगा उतने सबका कोफैक्टर निकलेगा। मतलब जय गो एलिमेंट होगा, जैसे 10 गो एलिमेंट है तो 10 गो का क्या निकलेगा, कोफैक्टर निकल सकता है। जैसे माइनर में भी हम बताए थे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में अगर 9 गो एलिमेंट है, 9 का अपना अपना क्या निकलेगा, माइनर निकलेगा। तो जब 9 का माइनर अपना अपना निकलेगा तो 9 का अपना अपना कोफैक्टर भी निकलेगा। कोफैक्टर में देखिए कुछ नहीं करना है, बट आपको क्या करना है, उसमें साइन के साथ किसी माइनर को लिखने का प्रोसेस क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। अगर आपको माइनर जो है ना, माइनर जब निकाल लिए हो तो उसी को अगर साइन के साथ व्यक्त कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाई Cij या Aij। किसी भी एलिमेंट Aij के जो कोफैक्टर होते हैं उसको 2 तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो Cij ये हम लोग करेंगे, और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको बनाया हुआ है Aij माना हुआ है, लेकिन हम लोग Cij ही मानेंगे। ऐसे बहुत सारा एक्स्ट्रा बुक है, जैसे केसी सिन्हा या आर डी शर्मा में जाओगे तो आपको Cij ही मिलेगा कोफैक्टर को। लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है, जो इस्तेमाल करोगे वो सब सही है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग आर डी शर्मा क्यों इस्तेमाल करता है कोफैक्टर को Cij, क्योंकि देखिए माइनर M से शुरू होता है और कोफैक्टर C से, इसीलिए आसान लगने के लिए, ठीक है ना, Cij को हम लोग कोफैक्टर समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, कोफैक्टर का साइन होता है, फार्मूला होता है अपना कि किसी भी एलिमेंट का Cij यानी का कितना हो जाएगा, -1 के पावर i + j × Mij। किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो Cij इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 के पावर i + j Mij। अब देखिए Cij का मतलब क्या हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे, कोफैक्टर ऑफ Cij। और Mij क्या पढ़ेंगे, माइनर ऑफ Aij, ठीक है ना। कोफैक्टर ऑफ Aij एलिमेंट, ठीक है ना। Cij का मतलब हुआ कि कोफैक्टर ऑफ Aij, और Mij का मतलब क्या हुआ, माइनर ऑफ Aij। क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि इसका मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है। जैसे मान लो कि कोई डेल्टा है, ध्यान से देखिएगा, 2 × 2 के बता रहे हैं, इसमें 2 × 2 में कई गो एलिमेंट होगा, 4 गो होगा। ये फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो सेकेंड कलम, सेकेंड रो फर्स्ट कलम, और सेकेंड रो सेकेंड कलम। ये 2 × 2 क्या है, ये डेल्टा है, डिटर्मिनेंट है। अगर हम कहें कि ये 1 1 का क्या निकालिए, कोफैक्टर निकालिए, तो आप कहोगे ना कि सर बताए हैं आप कि Cij यानी इसको क्या कहेंगे बताइए, कोफैक्टर ऑफ Aij का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्या होता है, हाँ -1 के पावर
आई प्लस जे आई इंटू एम आई। किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही आपको सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले आई सी आई जे लिखना है, फिर कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, इसका मतलब हुआ, और जो फॉर्मूला होता है उसको लगा देंगे। क्लियर है? जैसे मान लो हम निकालना चाहते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, तो यहाँ लिखेंगे C11 का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होगा उसका क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको निकाल देना है कोफैक्टर ऑफ A11। A11 का क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। तो A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? देखिए तो -1 की पावर आई कितना है बाबू? आई की जगह पे देखिए आई है 1 और जे कितना है? 1, क्योंकि देखिए आई के जगह पे 1 है और जे के जगह पे क्या है? 1 है। क्लियर है ना? तो देखिए ये 1 आप प्लस कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा m, और फिर आई कितना है? 1, जे के जगह पे कितना है? 1। अब तो वही माइनर M11 निकालना तो आप जानते हो ना। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगा ये बताओ? -1 के पावर 2। अभी आपको आराम आराम से हम बता दे रहे हैं। अब देखिए माइनर का M11 कैसे निकलता है बताइए तो? माइनर कैसे निकलता है? माइनर का मतलब क्या हुआ कि A11 का माइनर निकालना है ना। तो ये M11 कितना हो जाएगा? इसको मिटाएंगे, इसको मिटाएंगे तो क्या बचेगा? तो लिखेंगे यहाँ पे A22। माइनर निकालना पहले से सीखे हम लोग, तो इसको यहाँ पे A22 लिख देंगे। और ये -1 के पावर 2 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो क्या हो जाएगा? ये निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, सॉरी क्या होगा? पॉजिटिव। A22 इसका आंसर आ गया। अच्छा आपको थोड़ा सा समझ में तो आया ही होगा कि देखिए ये -1 के पावर i प्लस जे, ये जो है ना ये आपका जो बता रहा है केवल ये वाला जो ये क्या है? साइन बता रहा है। तो माइनर को देखिए माइनर यहाँ तो आ ही रहा है, माइनर तो ऑलरेडी हम लोग पहले से सीख चुके हैं। माइनर को अगर यदि किसी डिटरमिनेंट में साइन के साथ व्यक्त कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा? उसका कोफैक्टर हो जाएगा। देखिए जैसे मान लो और ये 2 और 2 आया यहाँ पे, 2 का कोफैक्टर साइन क्या होगा? तो देखिए तो यहाँ पे देखिए -1 के पावर साइन का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे लिखवाए हैं आई प्लस जे। तो देखिए आई कितना है? 2, जे कितना है? 2। तो यहाँ -1 के पावर ये 2 अब प्लस 2 करेंगे तो -1 के पावर 4 होगा ना। और देखिए -1 के पावर में अगर इवन संख्या सम संख्या होता है तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। क्लियर है ना? तो जो सामने लगा है ना ये फॉर्मूला में इतना -1 के पावर i प्लस जे, ये केवल चिन्ह बताएगा, साइन बताएगा कि निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। बाद में आप डायरेक्ट भी करना। देखिए ए आई जे ये क्या है? ये बता रहा है कि वो किस रो और किस कॉलम में है। अगर i और j का योग देखिए यदि देखिए i प्लस j का जो योग है ना यानी सम है, अगर ये क्या हो रहा है यानी ये इवन नंबर है, क्या ये इवन नंबर आए, i प्लस जे इक्वल टू अगर इवन नंबर आए जिसको हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या, यदि ये सम संख्या आए तो समझ जाना कि क्या आएगा? ये पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाइड बाई माइनर। अरे यही ना हुआ कि अगर ये जोड़ने के बाद अगर सम संख्या आए तो माइनर में प्लस से गुना होता है, प्लस से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन देखिए अगर i प्लस जे को जोड़ने पर अगर क्या हो जाए? ऑड नंबर आए, क्या है? ऑड नंबर आए तो समझ आना। देखिए नोट में बता रहे हैं आपको, आप तो फॉर्मूला से करना तो सीख ही लिए, कैसे करेंगे उसको। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है तो क्या करना है कि माइनर निकालना सीख लिए हो। अब ये केवल साइन से ना आपको मल्टीप्लाई करना है माइनर में, तो कोफैक्टर के लिए तो i प्लस जे अगर ऑड नंबर आए विषम संख्या से विषम संख्या आए जोड़ने पर तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे निगेटिव साइन मल्टीप्लाई क्या m माइनस है।
हाँ, ये प्लस साइन मल्टीप्लाइड बाई माइनर मल्टीप्लाई नहीं, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई माइनर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, तो अब आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ये अब हम मिटा रहे हैं इसको, फिर आगे उसको हम लोग बता रहे हैं। जैसे नोट समझ में आया कि आई और जे पावर में आ रहा है सूत्र में, तो अगर ये सम संख्या आए यानी इवन नंबर आए जोड़ने पर तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, अगर ये ऑड नंबर आए तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनर में। क्लियर है? तो समझते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो इसमें अगर हम पूछे A12 का कि C12 आप निकाल दो तो क्या कहोगे कि इसका क्या लिखोगे? देखो लैंग्वेज में क्या लिखोगे? कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ A12, यानी A12 कोफैक्टर निकालना है। अब सूत्र लगाएंगे ना, अभी नया नया है, सूत्र लगाइए, बाद में डायरेक्ट भी जो बताए हैं तरीका वैसे भी कर सकते हो। तो -1 के पावर, देखिए आई कितना है 1 प्लस 2, देखिए 1 प्लस 2 और M12, तो बताइए -1 के पावर क्या रहा है 3M12। अब बताइए तो ये बताओ माइनस से ना मल्टीप्लाई होगा, देखो माइनस गुने माइनस गुने माइनस माइनस होगा, -M12 का मतलब माइनर ऑफ A12 का निकालना, इसका माइनर कितना होगा? इसको मिटाएंगे, इसको मिटाएंगे, क्या बचेगा? A21। तो देखिए इसका माइनर निकल गया। इसी तरह सबका माइनर निकाल सकते हो ना। तो चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ समझ लेते हैं। अगर डेल्टा इक्वल दिया हुआ 1 3 5 2, ठीक है ना, यहाँ पे ना ऐसे कर लो 0 लिख दो। फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट। डेल्टा इतना दिया हुआ है और कह रहा है कि सभी 4 एलिमेंट है ना, इसमें 4 को क्या निकालिए? इसका कोफैक्टर निकालिए। तो देखिए, तो गिवन सॉल्यूशन में लिखेंगे कि गिवन डेल्टा कितना है 1 3 और यहाँ पे 0 और ये 2। तो बताइए आपको निकालना क्या है? कोफैक्टर्स। तो C11, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए Cij का, जो बेसिक तरीका है आपको बताया है। Cij का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? हाँ, कोफैक्टर ऑफ, देखो लैंग्वेज में लिखिए कोफैक्टर ऑफ Aij। अब इसका सूत्र लिखिए -1 के पावर i प्लस j और यहाँ क्या लिखेंगे? Mij। देखिए ये बेसिक तरीका है, आपको बाद में तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। तो ये क्या निकालना? सबसे पहले C11, तो इसको क्या लिखेंगे? कोफैक्टर ऑफ A11। अब बताइए -1 के पावर 1 प्लस 1 आई इंटू में M11। अब बताइए -1 के पावर कितना हो जाएगा? ये -1 के पावर 2 ना। अब M11 कितना होगा? M11 का मतलब इस 1 का माइनर निकालना है। तो 1 का माइनर तो आप सीख लिए है ना, फर्स्ट कलम का एलिमेंट हाई है तो मिटा देंगे, तो कितना होगा? इंटू में 2 हो जाएगा। अब बताओ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? ये तब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ गया, तो कोफैक्टर C11 निकाला ना। अब इसी प्रकार से आप सबका निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं आगे, डिफिनेशन तो समझ में आया होगा आपको, क्लियर है ना। इसको मिटा दिया जाए तो चलिए ये समझ में आपको आया है, पहुँच करके आप लिख भी सकते हो। तो देखिए यहीं पे बता दे रहे हैं आपको, ये C11 निकल गया। इस क्वेश्चन के लिए अब आपको क्या निकालना है? C12 निकालना है। C12 का मतलब क्या कहोगे? कोफैक्टर ऑफ, हाँ कोफैक्टर ऑफ A12 मतलब -1 के पावर i प्लस j। i कितना है 1 प्लस j कितना है 2 और M12। तो बताओ अभी बताए ना कि अगर जोड़ने के बाद अगर विषम संख्या आए और नंबर आए तो किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस से मल्टीप्लाई होगा। M12 कितना आएगा बताइए तो? M12 देखिए M12 का मतलब माइनर ऑफ
देखिए माइनर ऑफ 3 m12 यानी ये इसी का निकालना है ना, तो 3 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कलम और इस रो को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 0 से मिलता है, यानी कितना आएगा इसका आंसर 0 आएगा। क्या 0 में नेगेटिव लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए C21, अब 21 है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कलम का एलिमेंट है, तो इसको क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ A21 मतलब -1 के पावर ये 2 + 1 और M21, तो ये देखो 2 1 3 फिर निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, बोलो ना, और M21 का मतलब कि इसका 0 का एलिमेंट 0 का निकालना है माइनर, तो इसको छोड़ेंगे क्या बचेगा, 3 ना बचेगा, बस हो गया इसका। अब एक और बच गया C22, इसका क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A22, तो -1 के पावर 2 + M22, तो ये पॉजिटिव ना आएगा, 2 2 4 और 4 के -1 के पावर 4 कितना होगा पॉजिटिव, और M22 का मतलब माइनर ऑफ ये 2 निकालना है, तो इसको छोड़ेंगे क्या बचेगा 1। क्लियर है ना। ये देखिए 2 × 2 के आपको जब माइनर समझ में आ गया तो कोई भी आप सवाल बना सकते हो, चाहे 3 × 3 का ही क्यों ना हो। तो एक एग्जाम्पल हम पूरा का तो पूरा नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर का मतलब आपको समझ में आया कि कोफैक्टर है क्या। कोफैक्टर कुछ नहीं है, माइनर की तरह ही है, बस साइन के साथ लिख देना है। जो बेसिक तरीका बताए हैं सब्जेक्टिव में कैसे लिखेंगे, तो वो बहुत आपका जरूरी है बात, उसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको भी साफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसको पॉज करके आप लिख सकते हो। और कोफैक्टर माइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डिटर्मिनेंट में, ये आपको आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आप आगे इनवर्स नहीं निकाल सकते हो किसी मैट्रिक्स का, या एडजॉइंट नहीं निकाल सकते हो। ये बहुत ही जरूरी है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। हाँ देखिए, तो आप एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 0 1 5 2 0 1, ये क्या है, एक डेल्टा ले लिया हम, हैं फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ कोफैक्टर, ईच एलिमेंट, क्या निकालना है, सबका कोफैक्टर निकालना है। तो क्या करोगे, कोफैक्टर निकालने के लिए कोफैक्टर का सबसे पहले क्या बताए हैं कि फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको बता रहे हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन दैट क्या है, डेल्टा इक्वल टू जो है 1 2 3 0 1 5 2 0 1, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डेल्टा दिया हुआ है। अब हम लोग क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले कोफैक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं। CIJ का मतलब क्या होगा, क्या बताए हैं, बेसिक नॉलेज, बेसिक तरीका जो बताए हैं। लैंग्वेज में लिखिए कोफैक्टर ऑफ AIJ, कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, -1 के पावर और यहाँ लिखेंगे MIJ। बहुत बढ़िया, यही ये आपको यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला याद करने। फॉर्मूला तो एक्चुअली यही होता है, लेकिन लैंग्वेज अपने मन से लिखोगे ना तो गलती होने का चांस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, तो अगर हम लिखें C11, देखिए 9 एलिमेंट है तो 9 का कोफैक्टर निकलेगा, लेकिन हम 2 4 का निकाल दे रहे हैं, बाकी सब आप करना, ठीक है। देखिए तो C11 का मतलब क्या हुआ कि कोफैक्टर ऑफ A11, तो -1 के पावर 1 + 1, देखिए गलती होने का चांस आ रहा है, नहीं आ रहा है। और MIJ, अब MIJ माइनर, देखिए 3 × 3 के डिटर्मिनेंट है, तो इसके माइनर क्या होंगे, 2 × 2 के होंगे। तो M11 का देखिए यहाँ में क्या हो जाएगा, M11, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि 1 और 1 2 आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा। अब M11 कैसे निकलता है बोलिए, 1 का माइनर, M11 का मतलब हुआ कि फर्स्ट कलम का माइनर, इस 1 का माइनर, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, तो हाई बच रहा है ना। तो ये 1 5 0 1 कैलकुलेट करो तो, हाँ तो 1 - 0 ना, तो कितना आएगा इसका
माइनर एक ही आएगा, कोफैक्टर एक आएगा, ठीक है ना। उसी तरह C12 का निकालो, का मतलब क्या कहोगे कि कोफैक्टर ऑफ A12 मतलब -1 के पावर 1 + 2 और यहाँ क्या हो जाएगा M12। अब ये तो वही 2 1 3 तो निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा ना, और निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो बताइए M12 का मतलब क्या हुआ, इस 2 का माइनर, तो ये इस कलम में है और इस रो में है, तो डिलीट मारो, तो इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, 0 5 2 1 बचेगा, 0 5 2 1 बच रहा है ना। तो क्या हो जाएगा ये माइनस टाइम्स ऑफ ये 0 -10 कितना आएगा +10 हो जाएगा। उसी तरह C13 का निकाल लो, तो क्या कहोगे कोफैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा ये A13 कितना हो जाएगा बोलिए, -1 के पावर 1 + 3 M13 तो कितना हो जाएगा बताइए। तो ये पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव 3 1 4 हो रहा है, सम संख्या हो रहा है और इवन नंबर, तो पॉजिटिव साइन। M13 कैसे निकलेगा, M13 का मतलब हुआ कि इस 3 का माइनर, इसको मिटाएंगे इसको मिटाएंगे, क्या बच रहा है 0 1 2 0 0 1 2 0, तो कितना आएगा इसका आंसर हैं, हाँ 0 -2, तो आंसर कितना आएगा -2। इसी तरह से आप डॉट डॉट निकाल सकते हो। तो लास्ट हम कर दे रहे हैं एक और, क्या आपको C33 का निकाल दे रहे हैं, क्या आप कहोगे ये कोफैक्टर ऑफ क्या है ये कोफैक्टर ऑफ A33, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 3 + 3 हो जाएगा ना, और M33 तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और जो माइनर होगा कितना होगा 33 का निकालना है, तो ये 33 का एलिमेंट है ही ना है, इसको मिटाएंगे इसको मिटाएंगे 1 2 0 1 1 2 कितना हो जाएगा, हाँ ये 1 -0, आंसर कितना आएगा 1। तो आपने क्या जाना कि किसी भी डिटर्मिनेंट का हम लोग कोफैक्टर आसानी से, देखिए जो बेसिक तरीके बताए हैं इसी का इस्तेमाल करना है और आपको कोफैक्टर निकालने हैं। लेकिन इसमें 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो आपको हम बता दे रहे हैं, जो रूल है उसको हम एक थ्योरेटिकल टाइप का है, उसको अभी हम तुरंत बताने वाले हैं। लेकिन अभी आपको जो बताए हैं उसको एकदम बढ़िया से फेयर करना है, ठीक है ना, इसको कॉन्सेप्ट को ग्रहण कर लेना है कि आज के बाद आप कोफैक्टर को या माइनर को नहीं भूलो। देखो अगर आपको कोफैक्टर माइनर को रिवाइज करना है ना, तो सीधे क्या कर लो कोफैक्टर ही बना लो, कोफैक्टर करोगे ना तो माइनर भी हो जाएगा कोफैक्टर भी हो जाएगा। आज जब कोफैक्टर आ जाएंगे ना तो आगे का जो भी चैप्टर है ना एकदम आसान है, एडजॉइन कुछ नहीं है, कोफैक्टर आ रहा है तो एडजॉइन फर्स्ट से निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें करते हैं क्या, कुछ जो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है उसको। चलिए तो एक कॉन्सेप्ट जो हम बोले कि आप कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं, तो इसको हम लोग पूरा करेंगे। ये कह रहा है कि जब डेल्टा जो है ना, डेल्टा को एक और परिभाषा हो सकता है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। इसको हम समझते हैं, ये कह रहा है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो डिटरमिनेंट होता है ना, अगर क्या होता है इसका सम होता है किसके, तो इस एलिमेंट और इसी के कोफैक्टर का सम होता है। तो देख लेते हैं, जान लेते हैं कि एक्चुअली ये क्या कह रहा है। अभी हम बताएंगे तो आपको ये समझ में आ गया लैंग्वेज कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दियर एनी रो और कॉलम करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं सबसे पहले इसको एक्सपेंडिंग अलोंग, हम जानते हैं ना कि एक्सपेंड कैसे करते हैं ना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 एक्सपेंड कर रहे हैं तो देखिए इस डेल्टा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो बताओ तो, A11 इंटू क्या कहते हैं, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे क्या बचेगा A22 A23 A3 और A33 और फिर क्या लेंगे यहाँ पे माइनस लेते थे ना, माइनस A12 और इसको
छोड़ेंगे A21, A23, A31, A33। अब फिर क्या है देखिए तो अब प्लस A21 क्या हो जाएगा, हाँ A21 और A22, A31, A32, ठीक है ना। अब तुम देखो, अगर आपसे हम कहते कि बताइए कि वन का माइनर क्या है, तो आप A11 का माइनर क्या है, आप कहते हैं कि इसको मिटाएंगे इसको मिटाएंगे, तो इसी का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, माइनर होता था। फिर कहेंगे इसका कोफैक्टर बताओ आप, तो आप कहोगे ना कि अगर इसका कोफैक्टर निकालना है तो क्या होगा, देखिए एक और एक 2 होगा, जोड़ेंगे तो यानी प्लस से मल्टीप्लाई होगा, इसको छोड़ेंगे और जो डिटरमिनेंट है उससे प्लस से मल्टीप्लाई होगा। और देखिए अगर इसका हम लोग निकालना चाहे कोफैक्टर तो देखो क्या होगा, हाँ तो ये 2 1 3 निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, इसको छोड़ेंगे तो ये और ये बच रहा है ना, उसका डिटरमिनेंट लिखेंगे। तो तुम सोच के देखो, क्या A11 जब हम लिए हुए हैं, ठीक है ना, तो ये एलिमेंट इसी का क्या है, कोफैक्टर। देखना तुम ध्यान से, इसका कोफैक्टर क्या, देखो ये माइनस इसके साथ लगा दोगे ना, यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस इसके साथ लगा दो, तो इसी का एक कोफैक्टर है। 1 2 का कोफैक्टर देखो, इसको मिटाएंगे तो ये माइनस के साथ कितना हो जाएगा, ये लिखे हुए हैं, तो इसका कोफैक्टर हाई है, इसका कोफैक्टर माइनस लगा दो यहाँ पे ये है, इसका कोफैक्टर हाई है। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि A11 इसको C11, मतलब इसका कोफैक्टर है ये। अब बीच में देखो ये माइनस से इसके साथ चला गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा बोलिए तो, ये आपका A12 I, ये किसका कोफैक्टर है, तो इसी का, हाँ C12 हो जाएगा। अब बीच में फिर जो ये A21 I C21, तो देखिए आपको अब समझ में आया होगा, ये जो कह रहा है कि किसी भी रो का जो एलिमेंट होगा ना, उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो डेल्टा निकल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, एनसीईआरटी में भी है। देखिए एनसीईआरटी में क्या है ना, आपको बोले है ना कि C11 या A11 भी लिख सकते हैं, इसको बड़का A11। तो देखिए इसको एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि इस डेल्टा को लिखा हुआ है A11 into बड़का A11 प्लस छोटका A12 इंटू बड़का A12, और जोड़ कितना हो जाएगा, देखिए A21 ना A21 क्या लिखे यहाँ पे, ओ सॉरी यहाँ पे A21 हो गया है, A13 ना होगा, सॉरी यहाँ पे ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, बाकी सब सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A12 नहीं होगा, यहाँ पे A13 होगा, यहाँ पे A13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा C13। अब क्लियर है ना, कोई दिक्कत। और वहाँ पे गलती से क्या कहता है कि देखो ये क्या होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, बाकी सब सही है। तो ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 1 3 और सी नहीं बल्कि 1 3, तो ये भी सही है। आपको बोले है ना C11 या A11 में कोई अंतर नहीं है, दोनों को तरीका से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपसे कहें कि बाबू बताइए कि इसके अलोंग फॉर्मूला लिख के बताइए डेल्टा का, तो कोफैक्टर के ऊपर फॉर्मूला लिख देंगे। भैया हम डेल्टा मान लो हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग हाँ C3, तो भैया आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है क्या, कोफैक्टर के रूप में जो ऐसे लिखे हुए हैं। तो बताओ तो क्या होगा, हाई एलिमेंट लेंगे A13 इंटू क्या करेंगे इसी का कोफैक्टर, तो क्या हो जाएगा C13 आज जोड़, फिर क्या होगा हाई एलिमेंट लेंगे A23 तो C2, अब बीच में क्या होगा हाँ प्लस A33 इंटू C33 नहीं, तो ऐसे आप कितने फॉर्मूला बन जाएंगे 6 1 2 3 1 2 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। अगर हम यहीं पे कहें कि माइनर के रूप में लिखिए तो तुम सोचो, देखो इसको क्या लिख सकते थे आप, माइनर के रूप में भी इसका फॉर्मूला आप बना सकते हो। ये 1 1 है और क्या है इसी का ये माइनर है कि नहीं है बताओ, तो ये M11 भी हो जाएगा। अब बीच में क्या है माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। अब ये 1 2 और क्या हो जाएगा इसका माइनर है ये हाँ M12 जोड़ A13 इंटू M1 तो
तो माइनर में जब माइनर लिखेंगे ना तो जो साइन है वो साइन रह जाएगा, दिखेगा आपको। और कोफैक्टर में साइन क्या हो जाएगा, भीतर घुस जाएगा, यानी सब प्लस प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना। तो माइनर और कोफैक्टर के रूप में भी आप इसका फॉर्मूला 6 कोफैक्टर का 6 गो माइनर का आप बना सकते हो। इसमें से कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव आपका पूछ ही देता है। तो यहाँ से आप जो कोफैक्टर है क्या हो गया, ये कोफैक्टर यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन देखिए आपको क्या एक और बात ध्यान देना है कि यदि इसी एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर जब मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो डेल्टा का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन यदि ए एलिमेंट ले और किसी दूसरे रो का कोफैक्टर को माने गुना करके जोड़ दे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा। ध्यान देना है, ये आपको एनसीईआरटी में ध्यान से पढ़ लेना है। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको खोजना है, आपको मिलेगा। नोट में लिखा हुआ है कि किसी भी रो के एलिमेंट को उठाओ और किसी दूसरे रो के एलिमेंट का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो इस डेल्टा का वैल्यू क्या आने वाला है, 0 आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये क्या है, इसे ये एलिमेंट है, इसी का कोफैक्टर है। लेकिन हम कहे नहीं, ये एलिमेंट लीजिए और इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कीजिए। इसका कोफैक्टर नहीं, दूसरे का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करो, फिर ये एलिमेंट लो, इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करो, फिर ये एलिमेंट लो, इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करो। तो जब अलग अलग होगा ना तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। जब अलग अलग होगा कोफैक्टर तो 0 आएगा। जब सेम का कोफैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करके जोड़ा है तो उसका वैल्यू 0 है। चलिए हो गया। थैंक यू वेरी मच।